हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 5 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 5 की वीडियो हम पार्ट बाय पार्ट बनाएंगे। पार्ट नंबर ए में हमने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रखे हैं और पार्ट नंबर बी में हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पार्ट नंबर ए के सभी क्वेश्चन को करेंगे। पार्ट नंबर ए में हमारे पास कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 2 मार्क्स के हैं। इट मीन्स आज हम इस वीडियो में अपने 40 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो का। सबसे जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस अकॉर्डिंग कहा गया है, राइट 85 इन अ रोमन न्यूमरल। तो हमें क्या करना है, 85 को रोमन नंबर में लिखना है। तो रोमन नंबर किस अकॉर्डिंग लिखते हैं, सबसे पहले याद रखिए 85 को हम ब्रेक करेंगे। 85 को हम लिखेंगे 80 + 5। उसके बाद हम 80 को भी ब्रेक कर लेंगे 50 + 30 और साथ में 5। ये 5 वैसे का वैसा ही है। 50 को हम क्या लिखते हैं रोमन काउंटिंग में, एल लिखते हैं। एल हमारा 50 होता है और 30 को हम 3 टाइम एक्स से डिनोट करते हैं और 5 को हम वी से काउंट करेंगे। इट मीन्स कुल मिलाकर जो हमारा आंसर है एल एक्स 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 वी, ये हमारा 85 बन जाएगा रोमन न्यूमरल में। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है। तो इट मीन्स डी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पर आंसर में डी लिखकर ये आंसर लिख दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ टिक मार देंगे तो चल जाएगा, नहीं, आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे कहा हुआ है फाइंड डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट स्मॉलर नंबर एंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। हमें क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इट मीन्स इनका सब्ट्रैक्ट करके क्या आंसर आ रहा है वो हमें चाहिए। तो सबसे पहले लिखा हमने स्मॉलर 5 डिजिट नंबर, 1 लिखा और 4 टाइम 0 अप्लाई कर लिया। अगर आपको कोई भी स्मॉलर नंबर लिखने को कहा जा रहा है तो आप 1 लिखकर उतने टाइम 0 अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे कि मुझे 5 बोला था तो मैंने 4 टाइम 0 अप्लाई कर लिया है और साथ में 1 लिख लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोला था तो हमने लिखा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट डिजिट नंबर आए तो आपने 4 टाइम 99 लिख लेना है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, मतलब कि माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, 10,000 में से 9,999 माइनस करेंगे जिससे कि हमारे पास 1 आ जाएगा। फाइनली यही हमारा आंसर है तो हम लिखेंगे 1। लिखते हैं 1 कहाँ है, तो सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, सी इज़ अ राइट आंसर। सी पे हमारा 1 लिखा हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है हाउ मैनी 200 नोट्स देयर आर इन ई 40,000 रुपीज़। हमें कहा गया है अगर हमारे पास 2000 का एक नोट है और हमें 40,000 बनाना है, मतलब 40,000 रुपये बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे 40,000 अंदर रखकर 2000 से डिवाइड कर देंगे। या फिर डिवाइड करने का एक और आसान तरीका, 40,000 ऊपर लिखकर और 2000 से नीचे से डिवाइड कर देंगे। इस अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जाता है और इस अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया जाता है, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हो। चलिए मैं ये वाला मेथड बताता हूँ आपको। हम हायर क्लास में इसी मेथड को सीखते हैं। देखिए 1 0 के साथ एक 0 ऊपर वाली कट जाएगी, ऐसे ये भी कट जाएगी, ऐसे ये भी कट जाएगी। तीनों 0 हमने ऊपर वाले तीनों 0 कट कर लिए हैं। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 40 और ये 2, और 2 के टेबल में 40 हमारा 20 टाइम पे आ जाएगा। तो इट मीन्स फाइनली 20 नोट्स हमारे पास, अगर 200 के 2000 के अगर हमारे पास 20 नोट होंगे तो टोटल हमारा 40,000 रुपीज़ बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यही हमसे पूछा गया था। तो हम कितना आंसर लिखेंगे, 20 नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। 2000 के 20 नोट चाहिए हमें 40,000 कंप्लीट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आप इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं ईजिली। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा हुआ है 65 को ब्रेक किया गया है। एक यहाँ पर पेयर इसका या एक फैक्टर 5 बनाया गया है और दूसरा फैक्टर हमें पूछा गया है। तो ऑप्शन में देखिए हमारे पास मिलेगा 5 मिलेगा, 65 मिलेगा और 12 है और 13 है। हमने क्या करना है, 5 से हम किसको मल्टीप्लाई करें कि हमारा 65 आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, हम क्या करेंगे 13 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे कि हमारे पास 65 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आंसर में क्या लिखेंगे 13। इट मीन्स डी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।
इसके लिए आप मल्टीप्लाई करने के बजाय एलसीएम मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, 5 से करेंगे तो 13 आ जाएगा। इट मीन्स इसका दूसरा फैक्टर 13 बनेगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है राइट फ्रैक्शन ऑफ अ कलर पार्ट इन द फॉलोइंग डायग्राम। हमें एक डायग्राम दिया गया है जिसमें बॉक्स बनाए गए हैं। ये बॉक्स हमने कुछ इस अकॉर्डिंग बनाया है और 3 बॉक्स को कलर किया है। देखिए हम इसको कलर करते हैं, इसको भी कलर करते हैं और इसको भी कलर करते हैं, तो हमारे पास एक ही बॉक्स बच गया जिसको हमने कलर नहीं किया है। तो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला राइट अ फ्रैक्शन कलर पार्ट, कितना पार्ट कलर किया गया है उसको फ्रैक्शन में लिखना है। तो टोटल बॉक्स कितने हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं, कलर कितने किया गया है 3 को, तो हम लिखेंगे 3/4। आप 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 ऊपर 4 नीचे। टोटल बॉक्स नीचे आता है, जितना कलर किया है वो ऊपर आता है। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम इसको इस अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे 3/4। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट मीन्स बी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 7 नोट ऑफ 200। हमें कहा गया है 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ के हमारे पास 7 नोट हैं, 20 रुपये के हमारे पास 7 नोट हैं, तो टोटल हमारे पास कितने पैसे हैं। तो हम क्या करेंगे 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 140 रुपीज़। तो ये आंसर देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। इसका जो ऑप्शन है आपको अगले पेज पे देखने मिलेगा, वो कुछ यहाँ पर है। तो हम लिखेंगे सी इज अ राइट आंसर 140। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बोला गया है हाउ मैनी सेकेंड मेक अ 1 हावर। एक कितने सेकेंड की जरूरत पड़ेगी 1 घंटे बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी जरूरत होगी। 1 घंटे में हमारे पास कुल मिलाकर 3600 सेकेंड्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके लिए आप इसको सबसे पहले आप इसको समझिए। 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। फाइनली हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास 1 घंटे में 3600 सेकेंड आ जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर होगा। तो कुल मिला के हम क्या लिखेंगे, बी इज़ अ राइट आंसर 3600। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है डिफाइंड एंगल सी एंड डी। हमारे पास यहाँ पर एक ऐसे कहते हैं गोल का जो पोल दिया गया है, जिसमें जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं तो साइड में ये जो गोल की बाउंड्री होती है वो दिया गया है। और देखिए यहाँ पर स्पेशली लिखा गया है कि ये पोल है। हमने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। पोल मतलब जो लोहे की डंडी सी लगी होती है उसको। ओके फ्रेंड्स, ये बोला गया है जो सी वाला एंगल बन रहा है और डी वाला एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री या 0 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए जब भी हमारे पास एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बने वो हमारा 90 डिग्री बनता है। ओके फ्रेंड्स, आप इस एंगल को उल्टा करके भी देख सकते हैं, ऐसे भी देखिए। ओके फ्रेंड्स, ये भी 90 बन रहा है, ऐसे भी 90। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है कितना बन रहा है 90। बस देखने का नज़रिया थोड़ा सा अलग है, हमें एंगल इस बार ऊपर पूछ लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर लिखेंगे हम सी 90 डिग्री। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें हमसे कहा गया है विच टाइप ऑफ फिगर इज नोटबुक पेज। हमें कहा गया है नोटबुक हमारी किस फिगर की होती है, स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में होता है, ट्रायंगल में होता है या पेंटागन में। जो हमारी कॉपी की जो शेप होती है वो कुछ इस अकॉर्डिंग होती है, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है वो काफ़ी लेंथी होता है और इधर वाला पोर्शन थोड़ा सा पतला होता है। जैसा कि ये हमारा पेज है उसी अकॉर्डिंग हमारी कॉपी भी होती है। ओके फ्रेंड्स, ये इधर की मार्जिन ज़्यादा लेंथी होती है और इधर की मार्जिन थोड़ी सी कम होती है, तो ये हमारा रेक्टेंगल बनता है। क्या बनता है, रेक्टेंगल। तो फाइनली हम आंसर में लिखेंगे बी रेक्टेंगल। ओके फ्रेंड्स, नॉर्मल जो कॉपी का जो एक फिगर है या एक साइज है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, वो इसी अकॉर्डिंग होता है। ओके फ्रेंड्स,
बहुत सी कॉपियाँ स्क्वायर में ही बनती है, पर हम मान्यता स्क्वायर वाले को नहीं देंगे, हम रेक्टेंगल वाले को ही मान्यता देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहा गया है अ क्यूबॉइड विल ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। अगर हमें कहा गया है कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की सभी साइडें बराबर हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम स्क्वायर कहेंगे, क्या उसको हम क्यूब कहेंगे, क्या हम उसको क्यूबिक कहेंगे, या हम उसको रेक्टेंगल कहेंगे? ओके फ्रेंड्स, तो याद रखिए जो हमारा क्यूब होता है उसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। इन्होंने हमसे कहा हुआ है कि एक हमारे पास क्यूबॉइड है जो जिसकी सभी साइडें सेम दी गई है, तो बस वो कहने में थोड़ा सा हेर फेर कर रहा है। इट मीन्स वो हमें क्यूब के लिए कह रहा है। क्यूबॉइड की सभी साइडें बराबर नहीं होती हैं, क्यूब की सभी साइडें बराबर होती हैं। ओके फ्रेंड्स, हम ऐसा काउंट करते हैं, एक बड़ा सा हमने क्यूबॉइड रख लिया और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो इधर का पार्ट बनेगा वो दोनों बराबर बनेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इट मीन्स हम आंसर बी लिखेंगे, क्यूब कहेंगे। क्यूब की सभी साइडें बराबर होती हैं। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली। हमें इस ग्राफ को केयरफुली ध्यान देना है और इसमें दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखते हैं, ये जो इमारत सी बन रखी है ये हमारी कबड्डी की है, ये खो खो की है, ये फुटबॉल की है, ये बास्केटबॉल की है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। इट मीन्स कबड्डी को 20 लोग पसंद करते हैं, खो खो को 15 लोग या 15 स्टूडेंट, फुटबॉल को 30 स्टूडेंट और बास्केटबॉल को 25 स्टूडेंट। ओके फ्रेंड्स, अब हमने स्टडी तो कर लिया, अब आंसर क्या देना है उसके बारे में पढ़ते हैं। हमें बोला गया है विच इज़ फेवरेट गेम ऑफ थर्ड क्लास स्टूडेंट। ये हमारे पास नीचे थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं जो कि अलग अलग गेम को खेलना पसंद करते हैं। तो देखते हैं, इसने हमसे कहा हुआ है फेवरेट गेम। फेवरेट क्या होता है? जिसको बहुत सारे बच्चे लाइक कर रहे हैं वो हमारा फेवरेट होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फेवरेट में हमारा क्या काउंट होगा? फुटबॉल सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो फुटबॉल इज़ अ राइट आंसर। इट मीन्स सी हमारा राइट आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखिए इसमें आपने अपना गेम फेवरेट नहीं बताना है, जो कि पूछा गया है वही बताना है। फेवरेट गेम ऑफ थर्ड क्लास, थर्ड क्लास के स्टूडेंट कौन सी गेम को खेलना पसंद करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जो कि नेक्स्ट पेज पे है। चलिए रोटेट कर लेते हैं इस पेज को। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमसे कहा हुआ है लुक एट द पैटर्न केयरफुली एंड कंप्लीट। हमें एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को मैंने अपनी कॉपी पे दिखाने की कोशिश की है, थोड़ा और समझ में आएगा। जैसे देखिए ये बॉक्स दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर में ऊपर डॉट दिया हुआ है, अगले वाले बॉक्स में यहाँ पर डॉट दिया गया है, नेक्स्ट वाले डॉट में ये डॉट नीचे दिया गया है। अब अगला पूछा गया है कहाँ आएगा, तो देखिए सबसे पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँचा मतलब यहाँ पर, फिर नेक्स्ट में नीचे आ गया यहाँ पर, अब कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने भी इसको अच्छे से गेस कर लिया होगा। चलिए, तो ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे हमें कंफ्यूज करने के लिए, पर हमने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राइट आर नेक्स्ट नंबर, हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है। हमें पहला नंबर बोला हुआ है 1, 4, 9 और 16। पहले में 1 कहा गया है, फिर 4 कह दिया गया है, फिर 9 कह दिया गया है, फिर 16 कहा गया है। अब पूछा है क्या आएगा, तो ये याद रखिए ये एक पैटर्न चल रहा है जिसको आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पहला नंबर हमारा 1 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर जो हमारा है 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर इट मीन्स 2 इंटू 2, इट मीन्स आंसर आएगा 4। तीसरा जो हमारा नंबर है वो 3 का स्क्वायर है, इट मीन्स 3 इंटू 3 9। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16। तो अगला नंबर क्या बनेगा? बिल्कुल सही 5 बनेगा। तो 5 क्या है? 5 इंटू 5 25। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 25। तो देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रही है। सी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप आंसर में सी लिख लीजिएगा।
इस तरह आप बहुत सारे पैटर्न बनाकर भी अपने फ्रेंड सर्कल से पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या कहा हुआ है, बोला गया है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर आर देयर। हमें कहा गया है इनमें से कितने नंबर हैं जो 5 डिजिट के हैं। तो आपको क्लियर कर दें, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये गलत पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखिए ये 5 नंबर का डिजिट का नंबर लिया हुआ है, ये भी 5 का है और ये भी 5 का है। कुल मिलाकर हमारे पास 3 डिजिट हैं जो 5 डिजिट वाले नंबर हैं। ओके फ्रेंड्स, 3 हमारे पास ये भी 5 डिजिट का बन रहा है, ये भी 5 डिजिट का और ये भी 5 डिजिट का। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन में तो है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर, कितने 5 डिजिट के नंबर दिए गए हैं। तो हमारे पास 3 डिजिट आ रहे हैं, तो ऐसा तो ऑप्शन में है ही नहीं। इट मीन्स क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इनमें से कौन सा है। तो ओके फ्रेंड्स, 5 डिजिट नंबर में लार्जेस्ट में हम 999 5 टाइम काउंट करेंगे। इट मीन्स 99,999। ओके फ्रेंड्स, तो हम ए इज़ अ राइट आंसर लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको फाइनली पेपर में भी ये क्वेश्चन आ गया और ऐसा देखने को मिले तो आप 99,900 को ही टिक करके आइएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच नंबर इज मल्टीपल ऑफ 19। हमें कहा गया है इनमें से कौन सा नंबर है जो 19 के टेबल पे आता है या फिर 19 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल थोड़ा सा साइड में रखते हैं, हम ये पूछ लेते हैं कौन सा नंबर है जो 19 के टेबल से 19 के टेबल में आता है या 19 के टेबल से भाग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना पहला डिजिट को 19 से डिवाइड करेंगे। तो 19 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। और वैसे भी 19 के टेबल में 9 टाइम पर 171 आता है। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स यही हमारा वो नंबर है जो 17 से मल्टीपल है और 19 से मल्टीपल है और 19 से डिविजिबल भी है। ओके फ्रेंड्स, कैसे, अगर हम 171 को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे 19 इंटू 9 इक्वल्स टू में 171। दूसरी भाषा में लिखना चाहें, ये हमने मल्टीपल केस दिखा दिया है। अब इसी को हम डिविजुअल केस दिखाएंगे तो ऐसा लिखेंगे 171 डिवाइडेड बाय 19 इक्वल्स टू में 9। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखिए, जो चीज़ मल्टीपल होती है वो चीज़ उसी रकम से डिविजल भी काउंट होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा हुआ है, हमें कहा गया है रवीना एट 1/2 ऑफ एप्पल। रवीना है, उसने 1/2 भाग एप्पल का खाया है और हरमन है एट 1/3 ऑफ एप्पल। हरमन ने एप्पल का 1/3 हिस्सा खा लिया है। बोला गया हु ईट मोर एप्पल, तो किसने सबसे ज़्यादा एप्पल खाया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने कॉपी पर आएंगे और देखिए हमने इसको दिखाने की कुछ ऐसे कोशिश की है। ये हमने एक एप्पल क्रिएट किया और एप्पल का 1/2 मतलब आधा हिस्सा रवीना ने खाया है। एप्पल के 2 हिस्से कर दिए और आधा हिस्सा रवीना ने खा लिया है। और बोला गया है हरमन है। हरमन ने क्या किया है, 1/3 हिस्सा एप्पल का खाया है। तो एक एप्पल के आप 3 हिस्से इस अकॉर्डिंग करेंगे, इक्वली इसी अकॉर्डिंग कटेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हरमन ने एक ही हिस्सा खाया हुआ है। अब आपको देख के पता लग रहा है, अगर हम किसी चीज़ के 2 टुकड़े करें और किसी चीज़ के 3 टुकड़े करें तो सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है, आधा वाला ना। बिल्कुल सही। ओके, तो सबसे ज़्यादा एप्पल किसने खाया, रवीना ने खाया है। तो हम क्या लिखेंगे, रवीना ईट मोर एप्पल। तो ए इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए कि हमें क्या पूछा गया था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे कहा गया है द कॉस्ट ऑफ एन डेली न्यूज़पेपर। हमें कहा गया है डेली न्यूज़पेपर की कॉस्ट हमें 4 रुपीज़ दी गई है। ओके फ्रेंड्स, और बोला गया है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर इन द मंथ ऑफ जनवरी। हमें कहा गया है कि एक दिन
का जो न्यूज़पेपर का जो खर्चा पड़ रहा है हमें, या जो न्यूज़पेपर है वो 4 रुपीज़ का है, तो जनवरी के मंथ में हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो जनवरी हमारी 31 की होती है। जनवरी में हमारे पास कुल मिलाकर 31 डेज़ होते हैं। डेज़ को काउंट करने के लिए आप इसकी सहायता से काउंट करिएगा। जो टर्म हमारे पास ऊपर आए वो 31, जो डाउन में आए वो 30 की, फिर 31, 30, 31, 30, फिर 30, तो 31, फिर यहाँ पर आके 31। ओके फ्रेंड्स, सिर्फ फरवरी को हम छोड़ दें तो हमारे पास बाकी टर्म में 30 काउंट होती है। उसके अकॉर्डिंग जनवरी हमारा 31 का काउंट होगा, तो हम 31 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 124 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हमें जनवरी के मंथ में 124 रुपीज़ न्यूज़पेपर वाले को देने पड़ेंगे। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, 124। इट मीन्स ए इज़ अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है हाउ मैनी डेसीलीटर आर इन किलोलीटर। हमें कहा गया है 1 किलोलीटर में कितने डेसीलीटर होते हैं। तो याद रखिए 1 किलोलीटर में 100 डेसीलीटर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, 1 किलोलीटर में 100 डेसीलीटर होते हैं। जल्दी हम इसका बकायदा प्रॉपर चार्ट बनाकर आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि ये लीटर, मीटर या डेसीलीटर किस अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो आंसर में देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या क्या मिलेंगे आंसर। सबसे पहले हमें 1000 बोला गया है, 500 बोला गया है, 200 बोला गया है और 100 बोला गया है। हमारा आंसर क्या है, 100। इट मीन्स डी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा गया है एन हैंड ऑफ क्लॉक मेक अ एंगल ऑफ डैश एट 3 AM। हमें कहा गया है क्लॉक की जो एक हैंड है वो 3 बजे कितने का एंगल क्रिएट करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे, छोटी वाली सुई 3 पर और बड़ी वाली सुई 12 पर रखकर हम एक एंगल क्रिएट करेंगे। देखिए ये एंगल बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है। जब भी स्ट्रेट एंगल बनता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। इस अकॉर्डिंग ये स्ट्रेट है। ओके फ्रेंड्स, एल की शेप में है। जब भी हमारा एंगल एल की शेप में बनेगा तो हम उसको 90 डिग्री काउंट करेंगे। इट मीन्स राइट एंगल काउंट करेंगे। हमारे ऑप्शन में लिखा हुआ है 45, 60, 75 और 90। फाइनली डी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो क्यूबॉइड हमारा कुछ इस अकॉर्डिंग बनता है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ थोड़ी सी कम होती है, हाइट का कोई दिक्कत नहीं है, हाइट बड़ी या छोटी रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यूबॉइड ऐसा बनता है। ओके फ्रेंड्स, क्यूबॉइड का अगर हम वॉल्यूम काउंट करें तो फॉर्मूला हमारे पास है L इंटू बी इंटू एच। तो देखते हैं ये ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालने को ही कहा गया है। तो ये रहा हमारे पास डी इज़ अ राइट आंसर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हम लिख लेंगे डी इज़ अ राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इस अकॉर्डिंग हमने सैम्पल पेपर 5 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, सैम्पल पेपर 5 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम पार्ट नंबर बी के लेके आएंगे। पार्ट नंबर बी ये हमारा 5 मार्क्स का है। ओके फ्रेंड्स, किस तरह की दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। फ्रेंड्स, आप हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करना ना भूलें। उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी मैथ की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा मेथड चॉइस कर पाएँ। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।